दोस्तों, माँ जोगणिया मेरा दूसरा उपन्यास है जिसकी विषय वस्तु अरावली की लोक देवी जोगणिया माता पर केंद्रित है। एक काल्पनिक कहानी के द्वारा मैंने आस्था और भक्ति को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह उपन्यास 32 भागों में विभक्त है। एक एक करके मैं सभी भाग आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ आपको मेरा ये उपन्यास पसंद आएगा और अरावली की लोक देवी माँ जोगणिया का भक्ति रस हृदय में उतरकर आपको भी माँ की आस्था से सराबोर कर देगा। तो आज मैं लेकर आया हूँ माँ जोगणिया उपन्यास का भाग 1। आज रविवार है, छुट्टी का दिन। सूरज के सिर पर चढ़ते चढ़ते जोगणिया माता के मंदिर पर भक्तों की भीड़ जमा होने लगी। दूर दूर के गांवों व कस्बों से स्त्री पुरुष मां के दर्शन करने यहां पहुंचने लगे। जोगणिया माता चौराहे पर बसों, कारों, ट्रैक्टरों व मोटरसाइकिलों की आवाजाही बढ़ने लगी। माता के प्रांगण में चारों तरफ तरह तरह की दुकानें खुल गई, जिसमें प्रसाद, नारियल, अगरबत्ती, फूलों की मालाएं, बच्चों के खिलौने, खाने पीने की वस्तुएं, रेडीमेड कपड़े, स्त्रियों के श्रृंगार की वस्तुएं, क्रीम पाउडर, चूड़ियां आदि वस्तुएं बिकने लगी। चारों तरफ खड़ी ऊंची ऊंची धर्मशालाओं की इमारतों के बीच मेला सा लग गया। जगह जगह लाउड स्पीकरों पर माता का भक्ति रस गूंजने लगा। माता के भक्तों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। रविवार के दिन अधिकांश स्त्री पुरुष माता का व्रत रखते हैं, नहाते धोते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और देवी की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पर पहुंचते हैं। प्रांगण में लगी दुकानों से नारियल, प्रसाद व माला खरीदते हैं। फिर मंदिर के द्वार पर लगी स्त्री पुरुषों की लंबी लंबी कतारों में आ खड़े होते हैं। जोगणिया माता की जय जयकार से वातावरण गूंज उठता है। मंदिर में जोगणिया माता की 3 मूर्तियां विराजमान हैं। एक काली का रूप है, एक सरस्वती का रूप है और एक लक्ष्मी का रूप है। माता के नेत्रों में देखकर ही भक्तजन भाव विह्वल हो उठते हैं। जय जयकारों के बीच स्त्रियां माँ के स्तुति गीत गाने लगती हैं, माँ के द्वार पर नाचने लगती हैं। जोगणिया माता का यह अति प्राचीन मंदिर है, जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर अरावली पर्वतमालाओं के ऊपर माल पहाड़ की किनार पर स्थित है। मुख्य द्वार से सीढ़ियां उतरकर मंदिर तक पहुंचा जाता है। मंदिर के ठीक सामने शीतल जल का एक झरना बहता है। दर्शनार्थियों के बैठने के लिए लंबा चौड़ा प्रांगण बना हुआ है। पश्चिम में सैकड़ों मीटर गहरा दर्रा है। घना जंगल है, जिसमें धोकड़ा, शीशम, तेंदू, खेजड़ा व बबूल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े हैं। इस घने जंगल में सियार, लोमड़ी, भालू, हिरण, खरगोश, शेर व चीते स्वच्छंद विचरण करते रहते हैं। पूर्व दिशा में ऊपर मुख्य द्वार के आसपास भोजनशालाएं बनी हुई है, जिनमें भोजन बनाकर भक्तजन माता को भोग लगाते हैं। उत्तर दिशा में सड़क के आसपास ऊंची ऊंची धर्मशालाओं की इमारतें खड़ी हैं, जिनमें बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने की व्यवस्था है। मंदिर में विराजमान जोगणिया माता की मूर्त को बड़ा ही चमत्कारी शक्ति का रूप माना जाता है। दूर दूर से मनोकामना लेकर लोग माँ के द्वार पर आते हैं और अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए माँ की स्तुति करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और माँ से पाती मांगते हैं। अगर एक बार माँ पाती दे देती है तो भक्त की मनचाही इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाती है। अशक्त, दुखियारे, बीमार व गरीब अमीर सभी तरह के लोग माँ के दरबार में आते हैं और अपनी पीड़ा से मुक्ति पाते हैं।
शाम के 6 बज गए। सूरज पश्चिम में पहाड़ों के ऊपर ढल आया। जोगड़िया माता के मंदिर में भक्तजनों की भीड़ कम पड़ने लगी। माँ के दर्शन करने के बाद लोग अपने घरों को लौटने लगे। इसी समय मंदिर के मुख्य द्वार पर एक लड़का आकर ठहरा। दुबला पतला बदन, साधारण कपड़े, उलझे हुए सिर के बाल और मासूम चेहरा। पैरों के चप्पल उतार कर लड़के ने हाथ में लटका हुआ थैला कंधे पर टांगा और धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगा। मंदिर में पहुंचकर उसने घंटी बजाई और एकटक जोगड़िया माता की मूर्त को निहारने लगा। माँ की आंखों में देखते ही देखते वह भाव विह्वल हो उठा और नीचे फर्श पर बैठकर माता के आगे नतमस्तक हो गया। जोगड़िया माता को ढोक लगाकर लड़का खड़ा हुआ। मंदिर के सामने बहते हुए झरने में आकर उसने हाथ मुंह धोए, पानी पिया। थकान के मारे टूटते हुए उसके बदन को गहरी राहत मिली। फिर वह माता के मंदिर के सामने सीढ़ियों पर आ बैठा। दूर से ही वह जोगड़िया माँ की मूर्त को एकटक देखने लगा। माता के नेत्रों में देखते देखते ही उसकी आंखों में पानी भर आया, जिसमें उसका अतीत तैरने लगा। उसका नाम सोम है। वह यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रीछ गांव का रहने वाला है। गांव में अब उसका कोई नहीं रहा है। उसने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा। उसके बचपन में ही वे स्वर्ग सिधार गए थे। दादा दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया था। गांव में उसके दादाजी लकड़ी का काम करते थे। वे दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करके अपनी आजीविका कमाते थे। उसकी दादी का नाम भूली था और वह उसे भूली माँ कहकर पुकारता था। दादाजी उसे बहुत स्नेह करते थे। रात को जब वे काम से घर लौटते तो उसके लिए कोई न कोई खाने की वस्तु अवश्य लेकर आते थे। बचपन में दादा दादी ने उसके सिर के बाल नहीं कटवाए थे। सिर के लंबे बालों की दादी माँ मिट्टी से धोती थी और उनमें तेल डालकर लंबी चोटी गूंथती थी। जब वह 5 साल का हो गया तो गांव के कुछ लोगों के साथ दादाजी उसे यहाँ जोगड़िया माता के मंदिर में लेकर आए थे। उस समय मंदिर तक आने के लिए सड़क नहीं बनी थी। दादाजी ने उसे अपने कंधों पर बैठाकर जोगड़िया माता के घाटे की चढ़ाई चढ़ी थी। माता की पूजा अर्चना के बाद उन्होंने उसके सिर के बाल यहाँ कटवाए थे और माता के चरणों में चढ़ाए थे। दादा दादी उसे बताते थे कि जोगड़िया माता हमारी कुल देवी है, मुसीबतों से देवी हमारी रक्षा करती है और बुरे समय में हमारी मदद करती है। जोगड़िया माता ने ही तुझे हमें दिया है बेटा। जीवन में कभी मुसीबत आए तो माँ की शरण में चले जाना, वह तेरी मदद अवश्य करेगी। रात दिन कठोर मेहनत, अब वह अभाव भरी जिंदगी। दादाजी अब अत्यधिक बूढ़े और दुर्बल हो गए थे। उनके शरीर को कई रोगों ने घेर लिया था। शरीर अधिक कमजोर हो गया तो वे लाठी के सहारे चलने लगे थे। धीरे धीरे उनका काम छूट गया और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। दादी माँ ने अपनी कब बचाई हुई पूंजी से दादाजी का बहुत इलाज करवाया था, परंतु उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो सका था और एक रात उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली थी। छोटी सी कदकाठी की उसकी दादी माँ बहुत ही धैर्यवान व हिम्मत वाली महिला थी। कई वर्षों पहले उसने अपने जवान बेटे बहू की मौत का बड़ा सदमा भी बर्दाश्त किया था और पति की मृत्यु के बाद वह अकेली रह गई थी। अपने नन्हे से पोते को गले लगाकर उसने यह दुख भी बर्दाश्त कर लिया था। धीरे धीरे उसमें फिर हिम्मत लौट आई थी। गांव के खेतों पर मेहनत मजदूरी करके वह अपनी आजीविका चलाने लगी थी। वह उसे स्कूल में पढ़ने भेजने लगी थी। पढ़ने लिखने में वह बहुत तेज निकला था। इसी वर्ष प्रथम श्रेणी में उसने 12वीं कक्षा पास कर ली थी। यह सब दादी माँ के स्नेह व मेहनत का ही परिणाम था। पढ़ लिख कर वह आगे बढ़ना चाहता था। नौकरी पर लगकर वह दादी माँ की सेवा करना चाहता था। दादी माँ ने जिंदगी भर दुख झेला है, अब वह उसे सुख देना चाहता था।
लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक दिन उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी प्यारी दादी माँ भी उसे अकेला छोड़कर दुनिया से दूर चली गई थी। पल भर में ही उसके सारे सपने ढेर हो गए थे। दादी माँ नहीं रही तो दुनिया में वह अकेला रह गया था। गांव में अब उसके सिर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं बचा था। दिन भर घर में पड़ा वह रोता रहता था, परंतु उसे ढाढ़स बंधाने कोई नहीं आता था। उसके आसपास अब सिर्फ दादी माँ की स्मृतियाँ रह गई थी। कई दिनों तक वह इसी तरह तड़पता रहा था, छटपटाता रहा था। लंबा समय गुजर गया था, परंतु मन का दुख कम नहीं पड़ रहा था। जीने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कल रात जब हृदय की पीड़ा असह्य हो उठी तो बेचैन होकर वह छटपटाने लगा था। रात की नीरवता में सहसा दादी माँ की स्नेह भरी पुकार उसके कानों में गूंज पड़ी थी। सोम, दुखी मत हो बेटा, यहाँ तेरा मन नहीं लगे तो तू जोगड़िया माता की शरण में चला जा। जोगड़िया माता हमारी कुलदेवी है, वह तेरी मदद अवश्य करेगी। दादी माँ के शब्दों को सुनकर उसके अंदर हर्ष की लहर दौड़ गई थी। हताशा में डूबे हुए उसके मन में नया उत्साह भर आया था। उठकर वह परेंडी के ऊपर टंगी हुई जोगड़िया माता की छोटी सी तस्वीर के सामने आ खड़ा हुआ था। माता के रूप को देखते ही देखते वह रोमांचित हो उठा था। कुलदेवी के प्रति उसके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी थी। आंखों में खुशी का पानी भर आया था और उसी समय माँ की शरण में जाने का उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था। सुबह वह जल्दी उठ गया था। एक थैले में उसने अपने स्कूल के प्रमाण पत्र, कुछ किताबें व पहनने के कपड़े रखे थे। परेंडी के ऊपर टंगी जोगड़िया माता की तस्वीर को उतार कर उसने थैले में रख लिया था। फिर थैला कंधे पर लटकाकर वह घर से बाहर निकल गया था। द्वार बंद करके उसने घर के ताला लगाया था। कुछ क्षणों तक वह दादाजी के बनाए हुए अपने घर को एकटक देखता रहा था, जो समय की मार से जर्जर हो गया था। मिट्टी के बने घर को देखते ही देखते उसका मन भर आया था। दूसरे ही क्षण वह पलटकर तेज कदमों से चल पड़ा था। गांव से बाहर निकलकर वह सड़क पर आ गया था और पश्चिम दिशा में मुड़ गया था। दिन भर वह चलता रहा था। न उसे भूख लगी, न ही प्यास लगी थी। थक कर वह चूर हो गया था। पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन मन में जोगड़िया माता के प्रति भरी श्रद्धा व आस्था उसे बल प्रदान कर रही थी। एक अजीब सा आकर्षण उसे माता की ओर आकृष्ट कर रहा था, जो उसके कदमों में शक्ति भर रहा था। शाम होते होते वह माँ के द्वार पर पहुंच गया था। जोगड़िया माता की शरण में आते ही प्रसन्नता से उसका मन भर आया था। सीढ़ियों पर बैठा हुआ वह विचारों में डूबा हुआ था कि तभी घंटियों का तेज स्वर सुनकर चौंक पड़ा। रात हो गई थी, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। बिजली के बल्बों की रोशनी चमकने लगी थी। मंदिर में आरती शुरू हो गई थी। भक्तजनों की भीड़ माता की आरती गाने लगी थी। ढोलक की थाप पर कुछ महिलाएं मंदिर के प्रांगण में नाचने लगी थी। अपना थैला कंधे पर टांग कर वह उठ खड़ा हुआ और भक्तजनों की भीड़ में पीछे आ खड़ा हुआ। हाथ जोड़कर वह मंदिर में विराजमान माँ जोगणिया के अलौकिक रूप को एकटक देखने लगा। घंटियों की टन के बीच गूंजती हुई माँ की स्तुति के बोल, ढोलक की थाप पर थिरकते हुए स्त्री पुरुषों के घुंघरों की छम छम और बीच बीच में गूंजती हुई शंखनाद, जोगणिया माता की आरती के विहंगम दृश्य को देखकर वह भाव विहल हो उठा। देवी के अलौकिक रूप को देखते ही देखते अचानक उसके हृदय में जमा हुआ दर्द पिघल गया। आंखों में पानी भर आया
और भक्तजनों के साथ वह भी आरती का गीत गाने लगा। ठीक 1.25 घंटे बाद आरती का समापन हुआ। माता के जय जयकारों से मंदिर गूंज उठा। देवी को ढोक लगाकर सारे भक्तजन जिसको जहां स्थान मिला वहां बैठ गए। एक व्यक्ति पूजा की थाली उठाकर एक एक भक्त तक आरती पहुंचाने लगा। एक व्यक्ति भक्तों में मां का प्रसाद वितरण करने लगा। प्रसाद मिलते ही लोग इधर उधर बिखरने लगे।